Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. बेलापूर मतदारसंघाच्या आमदार मंदा म्हात्रे जे बोलतात ते प्रत्यक्षात करूनही दाखवतात। मंदा म्हात्रे या नेहमीच आपल्या आमदार निधीतून जनतेच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करत असतात। संपूर्ण महाराष्ट्राला गेल्या 1.5 ते 2 वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीने त्रासले होते, पण या कोविडच्या काळात सुद्धा मंदा म्हात्रे या नवी मुंबईच्या जनतेसोबत खंबीरपणे उभ्या होत्या। सध्या महाराष्ट्रात भाजपची सरकार नसून सुद्धा मंदा म्हात्रेंच्या अफाट कामाच्या गतीमुळेच आज विरोधक सुद्धा त्यांच्या कामाची चर्चा करत आहेत। वेगवेगळ्या कामासाठी उभ्या राहणाऱ्या आमदार मंदा म्हात्रेंचा हात कुणीच धरू शकत नाही, हे त्यांच्या कामांमधून दिसून येते। विरोधकांनी कितीही रोखण्याचे प्रयत्न केले तरी मंदाताई पीछे हटणेवाली नाहीये। कोविड काळात बेड, ॲम्ब्युलन्स, ऑक्सिजनच्या सुविधा उपलब्ध करून तर दिल्याच, पण सर्वसामान्य लोकांचा विचार करून कमी दरात हॉस्पिटलची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम देखील केले आहे। 2017 पासून मंदा म्हात्रेंनी सिडकोकडे मागणी केली होती, ती म्हणजे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज असेल तर तिथे शिक्षण घेणारी मुले हॉस्पिटलला काम करू शकतात। त्यांच्या राहण्याची देखील सुविधा पाहिजे, त्यासाठी सिडकोकडे 10 एकर जमिनीची मागणी केली होती, परंतु त्यावेळेस पूर्व सिडको MD लोकेश चंद्रांनी माझ्या मुद्द्यावर लक्ष दिले नाही। मुळात सिडकोला जागा द्यायचीच नव्हती, असे स्पष्ट मत मंदा म्हात्रेंनी आवाज टुडेशी बोलताना मांडले आहे। 2017 पासूनच्या प्रकल्पाला मंदा म्हात्रेंनी सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी बोलून मंजुरी मिळवली आहे। पहिले फ्री मध्ये हॉस्पिटलचे काम करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना कुणी पाठिंबा दिला नाही, मात्र आता फ्री मध्ये हॉस्पिटलचे काम करण्याची मागणी करणाऱ्यांची मंदा म्हात्रेंनी चांगलीच कान उघडणी केली आहे। तो क्या हो गया, ये कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। हर जनता को कोविड ने सिखा दिया कि कैसे जीना चाहिए और क्या जरूरी है अपने आप को। रिश्ते जरूरी है नहीं है, देखो रिश्तेदार तो मिलते नहीं थे कोविड में, कितने लोग गुजर गए, हम लोग जा नहीं सके उनके अंतिम यात्रा के लिए। उस टाइम मैंने ऐसा सोचा कि अपने यहाँ एक सुपर स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल होगा और उसको साथ में मेडिकल कॉलेज होगा तो वहीं जो बच्चे पढ़ेंगे वो हॉस्पिटल को सर्विस दे सकते हैं। उनके साथ उनकी रहने की वसति गृह, हॉस्टल ये होना चाहिए। इसके लिए जगह भी 5 एकड़ के ऊपर चाहिए। सिडको में मैंने कहा था कि 10 एकड़ जगह होगी तो 2017 से मैं ये मांग रही थी, तभी लोकेश चंद्रा जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंग्रोव में जगह ये है, वो है, CRZ है, फलान, वो देना ही नहीं था उनको सिडको को कुछ। अभी ये डॉक्टर संजय मुखर्जी आ गए, मैं उनको बताया, अभिजीत बांगर से भी बात की, फिर उन्होंने कहा कि ताई अच्छा प्रोजेक्ट है, आप करो, हम जगह की ढूंढती है। पहले ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जगह देखी हुई है, उसको आप पायलट करो और देखो। फिर मैं माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के पास में गई, वहाँ पालक मंत्री भी थे हमारे एकनाथ शिंदे जी। उनको कहा कि कोविड काल में आने वाली हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे बच्चे, उनके लिए हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के हॉस्पिटल में हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, MGM को भाड़ा दे रहे, तेना को भाड़ा दे रहे, DYP को भाड़ा दे रहे। अगर हम भाड़ा दे के ही रहना है घर में तो हम हमारा खुद का मकान क्यों नहीं बनाए। तो मुख्यमंत्री जी भी बोले कि मंदाताई पब्लिक के काम के लिए आई है और ये काम होना ज़रूरी है। पालक मंत्री ने भी तुरंत MD को बोला कि ये प्लॉट का पैसा भरने का लेटर महापालिका को इश्यू करो, उन्होंने किया। मैं तो पहले MD से फ्री में ही मांग रही थी कि आप ही हॉस्पिटल बना के दो। पहले मीटिंग में हमारा यही तय हुआ था कि आप फ्री जगह दो और बना के दो, क्योंकि सिडको ने यहाँ पर सब कुछ बनाया है, स्कूल, कॉलेज, मगर हॉस्पिटल नहीं बनाया, तो हमको एक हॉस्पिटल बना के दो। सर बोले मैं देखता हूँ। फिर मुझे सेकंड मीटिंग में बोले कि आप राज्य शासन के पास जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करो और वहाँ से लिखकर लेके आओ कि, तो हम देने को तैयार है। जगह के हमको हॉस्पिटल अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है तो बात देने की है। फिर मैं मुख्यमंत्री के पास जा ही नहीं सकी, क्योंकि क्या हो गया, उसके बाद कोरोना बढ़ते गया। फिर मेरा भी ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, बात बढ़ती गई। उन्होंने भूखंड का इतना पैसा लगेगा 8.5 एकड़ का। मैंने भी कहा कि चलो अभी पैसा पालिका के पास तो पैसा है, हम भर देंगे, अगर गवर्नमेंट माफ़ करती है तो माफ़ हो जाएगा। पब्लिक के लिए अगर फ्री आता है तो मुझे खुशी और किसको होगी। आपको पता है डंपिंग ग्राउंड तुरबा का, उनको जगह चाहिए थी, 192 करोड़ शासन ने मांगे थे, महाराष्ट्र शासन ने 192 करोड़
उसको मैंने तभी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे, देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मैंने हाथ जोड़े कि मैं पब्लिक का पैसा है, तो उनको किसी ने उधर बता दिया शासन को कि ये सबसे अमीर पालिका है, इनके पास पैसा है। फिर भी मैंने बोला कुछ कम करो, तो 92 करोड़ महाराष्ट्र शासन ने, देवेंद्र जी फडणवीस सरकार ने कम किए। तभी कोई पब्लिक बोली नहीं कि मंदाताई ने 92 करोड़ हमारे पैसे बचाए, तो मंदाताई को एक गुलाब देने दो या मंदाताई का अभिनंदन करने दो, तब कोई नहीं बोला। अभी कॉरपोरेशन जब से निर्माण हुई है, कॉरपोरेटर आए, सभापति बना, महापौर बना, स्टैंडिंग चेयरमैन बना, सभी लोग बने। शुरू से इन्होंने कॉरपोरेशन से पैसा नहीं देना चाहिए था सिडको को। अगर सिडको को शुरू से सभी कॉरपोरेटर बने, जो बात करते हैं ना आपके साथ में अभी, वो सभी कॉरपोरेटर रह चुके पालिका में। तो पालिका में ये कॉरपोरेटर लोगों ने जब भी से पैसा देना पालिका ने शुरू किया सिडको के भूखंड के लिए, तो नहीं देना चाहिए था, तभी विरोध करना चाहिए था फ्री में दो करके, तभी कोई विरोध नहीं किया। अब भी अभी फिलहाल सायन पार्क का बिल्डिंग का वाड़ी पैसे के लिए कुछ 22 या 28 करोड़ पालिका ने अभी दिए है, तभी भी कोई विरोध नहीं किया। अभी ये भूखंड निकाला, सब बोलता है फ्री चाहिए। अरे फ्री देगा तो मेरे को खुशी जितनी होगी उतनी किसको खुशी नहीं होगी। तो ये जो डिमांड भी आया था, अभी आपने लेकर आई प्लॉट, गणेश नायक ने हाउस में इस बात को कि आप ही के पार्टी के हैं, तो आप काफी नाराज हो गई कि भाई फ्री की बात अभी क्यों कर रहे हैं। हाँ ना, जब भी वो 15 साल मंत्री थे, ये सब कॉरपोरेटर जो कल आपके चैनल पे बात कर रहे थे, ये लोग कॉरपोरेटर थे। कोई सिडको में 8-8 साल डायरेक्टर था, तभी आप लोग ने फ्री क्यों नहीं कराए। देखो आगरी कोली भवन दिया है ना फ्री में, वो क्यों दिया है ये लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम भूमि पुत्र यहाँ के, और हमको इसीलिए फ्री में दे के बांध के दिया है। पालिका तो क्या आगरी कोली लोगों की नहीं है, कॉरपोरेशन तो पूरी पब्लिक की है। और भूमि पुत्र भवन जो दिया उरण में, वो क्यों दिया, क्योंकि प्रकल्पग्रस्त की जमीन गई है, तो जिनकी जमीन गई उनके लिए ही खाली ये लोग ने फ्री दिया, हमको क्या स्कूल के प्लॉट फ्री नहीं दिए। कल आपको बताया कि 2-2 करोड़ रुपया स्कूल बांधने के लिए सिडको ने दिए, उसका फायदा कल 1 या 2 लोगों को ही हुआ, हम लोग को नहीं हुआ। उसके बाद वो सिस्टम बंद कर दी। जो आपके उधर बोल रहे थे उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए लिए हैं स्कूल के लिए, हमको क्या मिला, हमने तो पैसा भर के स्कूल बनाई है। अभी भी मैं आपको बोलती हूँ कि प्लॉट के बारे में अगर गवर्नमेंट फ्री देती, जिनका सरकार है, आघाड़ी सरकार, जो कल बात कर रहे थे आपके टॉक शो में, आघाड़ी सरकार के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, फ्री देंगे तो मैं उनका सत्कार करूंगी। ये जो डिमांड अभी आया, ये टाइमिंग को लेकर आपको नाराजगी है? नहीं, अभी देखो कोविड का टाइम है, हॉस्पिटल की जरूरत है, और ये प्लॉट इतना बड़ा प्लॉट कभी ये लोग जिंदगी भर निकाल नहीं सके, इसके लिए इनको दुख होता है, बाकी कुछ नहीं। इनको दुख है, इनको वेदना है, इनको जलसी और जलन है मेरे पर, और इसलिए ये सभी मिलके बोल रहे हैं। मैं इनको कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, अभी भी अपने पास वक्त पड़ा है, आप जाओ सरकार के पास और फ्री में लेके आओ। मैंने तो डिमार्केशन करके तुमको प्लॉट लाके दिया है, पैसा भरने का है वो, तुम खाली पब्लिक को उल्लू मत बनाओ मीडिया में बात करके। मीडिया में बात क्यों करते हो, क्यों नहीं जाते तुम सिडको के पास फ्री में दो, नहीं जाते, सिडको के पास नहीं जाते लोग, खाली पब्लिक में मीडिया में खाली हेडलाइन करने के लिए बोलते। मेरे को क्या बोलना है, तुमको फ्री में चाहिए ना, जाओ ना गवर्नमेंट के पास, किसने तुम्हारे हाथ पैर पकड़ के रखे हैं, तुम्हारी सरकार है, जाओ। बोलने वाले को मैं पहला बोलती हूँ, हेडलाइन कुछ भी ये मत करो, जाओ सिडको के पास जाओ ना, फ्री मांगो ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। खाली मीडिया में बात करने का, पब्लिक को दिखाने का हम आपके कितने फेवर में हैं, हम आपके लिए कितना काम कर रहे हैं, और हम आपके लिए फ्री मांग रहे हैं, फिर भी मंदाताई पैसा देना चाहते हैं। मैं क्यों पैसा दूं, मेरे क्या बाप का घर का पैसा है क्या, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है। खाली हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए और मंदा मात्रे कर रहे करके नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं। ये राजनीति खेली जा रही है। देखो राजनीति तो तुमको करने का होगा ना, तो बहुत सारी जगह उसमें तुम राजनीति कर सकते हो। अभी आपको बताती हूँ, जब ये लोकेश चंद्रा आया उसके पहले गगरानी साहब था, उन्होंने 10 लोगों को पीएपी को स्कूल के लिए प्लॉट दिए, टेंडर भरा, पैसे भरे, सब कुछ हो गया, फिर भी हम लोग को
दिया नहीं। लोकेश चंद्रा एमडी आए, 1 इंच भी प्लॉट किसी को दिया नहीं। अभी आए कौन? डॉक्टर संजय मुखर्जी, हम उनके पास गए, उन्होंने कितने प्लॉट दिए सोशल के? 10 प्लॉट तो उन्होंने पीएपी के स्कूल के लिए दिए। अब भी उसमें से 5-6 स्कूल मिल चुकी लोगों को, 5-6 अभी टेंडर के इसके अंदर आ गई है। फिर उन्होंने क्या दिया? सामाजिक भूखंड में महिला मंडल के लिए प्लॉट दिए। फिर उन्होंने तुम्हारा इसके लिए अपना महिला भवन के लिए प्लॉट दिया नेरुल में, बाल भवन के लिए तुमको सीबीडी में दिया, कुश्ती के लिए दिया, उसके बाद में शूटिंग रेंज का काम चालू है, उसके लिए प्लॉट मिल रहा है कम, और सीनियर सिटीजन का प्लॉट का काम चालू है। इतने प्लॉट मिलने के बाद इन्होंने जिंदगी में कभी सिडको के पास प्लॉट निकाले नहीं, खुद के प्लॉट के लिए लड़े हैं। खुद लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जमीन सिडको की एक्वायर करके रखी है, अनधिकृत बांधकाम करके रखा है, उसके लिए विरोध करने का। अरे सिडको के पास तभी तुम लोग को मोर्चा निकालना चाहिए, सिडको के ऊपर आंदोलन करना चाहिए कि हमको फ्री में दो, मैं भी आएगी आपके साथ में। तो ये जो हॉस्पिटल का प्लॉट निकला, इसके अंदर ये बहुत राजनीति हो रही है, और सभी पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनको जेलसी हो रही है। तो ये जो प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 500 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट का इशू था, जो अभी स्टे दिया है पालक मंत्री ने, इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। देखो, हर बात में कंट्रोवर्सी करना, झगड़ा करना, इसके लिए पब्लिक ने अपने को चुन के नहीं दिया है। सिडकोच्या माध्यमातून तयार होणाऱ्या हॉस्पिटलची सुविधा सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत मिळणार आहे। तुर्भे येथील डम्पिंग ग्राउंडच्या जागेसाठी महाराष्ट्र शासनाने 192 करोड मागितले होते, तेव्हा फडणवीस सरकारला विनंती करून 92 करोड कमी केले, तेव्हा मंदाताईला एक फूल सुद्धा कुणी दिले नाही की अभिनंदनही केले नाही। ब्युरो रिपोर्ट, आवाज टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.